राधे राधे आप सभी को। आज हम देखेंगे मुहावरा की ये 5वीं क्लास है। 4 क्लास हम कर चुके हैं, तो हमें देखना था आज यहाँ से। तो हमारा पहला मुहावरा है आज, आंचल पकड़ना। आंचल पकड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है सहारा लेना। क्या होता है? आंचल पकड़ना मुहावरे का अर्थ होता है सहारा लेना। क्लियर है? दूसरा मुहावरा है हमारा आंचल पसारना। आंचल पसारना मतलब याचना करना। आंचल पकड़ना सहारा लेना, आंचल पसारना याचना करना। अगला है हमारा आंधी के आम। आंधी के आम मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सस्ती चीज़ें। प्रश्न बनेगा कि आंधी के आम मुहावरे का अर्थ बताइए, तो सस्ती चीज़ें। ठीक। फिर है आंसू पीकर रह जाना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका होगा कि भीतर ही भीतर रोकर चुप कर जाना। आंसू पीकर रह जाना मतलब क्रोध दबा लेना या भीतर ही भीतर रोके चुप हो जाना। फिर नेक्स्ट है हमारा आंसू पोंछना। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ढाढ़स बंधाना। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ होगा ढाढ़स बंधाना। जैसे वाक्य प्रयोग में देख सकते हैं कि बेचारे की मुसीबत में कोई आंसू तक पोंछने वाला नहीं था, मतलब कोई ढाढ़स देने वाला नहीं था। अगला है हमारा आकाश कुसुम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आकाश कुसुम क्या है? इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है अनहोनी बात। ठीक। आकाश कुसुम मुहावरे का अर्थ होता है अनहोनी बात। जैसे वाक्य प्रयोग में देख सकते हैं कि आजकल ईमानदार नौकर आकाश कुसुम हो रहा है, मतलब अनहोनी बात हो गया है ईमानदार होना। फिर अगला मुहावरा है हमारा आकाश चूमना या आकाश से बातें करना। तो इसका क्या होगा? बहुत ऊंचा होना। आकाश चूमना या आकाश से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना। ठीक। फिर अगला है आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना मतलब कोई उपाय छोड़ न रखना, सब उपाय लगा लेना या फिर भारी प्रयत्न करना, ये भी हो सकता है आकाश पाताल एक करना का। ठीक। कोई उपाय छोड़ न रखना या फिर भारी प्रयास करना। फिर अगला मुहावरा है हमारा कि आग पर तेल छिड़कना। आग पर तेल छिड़कना, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है और भड़काना। आग पर तेल छिड़कना मतलब और भड़काना। जैसे दोनों में सुलह सफाई कराने की बजाय तुम तो आग पर तेल छिड़कने लगे, मतलब झगड़ा हो गया तो सुलह कराने के बदले लोग आग पे तेल छिड़कने लगते हैं, मतलब और बढ़ाने लगते हैं उसे। फिर हमारा अगला मुहावरा है आग पर पानी डालना। आग पर पानी डालना मतलब झगड़ा मिटाना। ठीक। आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ होगा झगड़ा मिटाना। जैसे मैंने दोनों को समझा बुझाकर आग पर पानी डाल दिया और उनमें सुलह हो गई। तो वाक्य प्रयोग भी करके देख सकते हैं। फिर अगला है हमारा कि आग पानी या आग और फूल का बैर होना। ठीक। दो मुहावरा मतलब कि एक ही बात है, या फिर आग पानी मुहावरा दे या आग और फूल का बैर होना। पूछेगा कि आग और फूल का बैर होना मुहावरे का अर्थ बताइए या फिर आग पानी मुहावरे का अर्थ बताइए। तो क्या बताएंगे? स्वाभाविक शत्रुता होना। ठीक। स्वाभाविक शत्रुता होना मतलब आग और पानी की तो शत्रुता स्वाभाविक है ये। जैसे वाक्य प्रयोग देख ले, दोनों पार्टियों में या सांप और नेवले में आग पानी का बैर है। ठीक। अगला है हमारा मुहावरा आग बबूला होना, मतलब बहुत गुस्सा करना। बहुत गुस्सा होना मतलब आग बबूला होना। फिर अगला है हमारा आग में कूदना, मतलब जान जोखिम में डालना। आग में कूदना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जान जोखिम में डालना। फिर अगला है हमारा
आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ होगा पहले से कोई उपाय न कर रखना। जब विपत्ति आए तो उस समय उपाय सूझना, तो उसी को कहते हैं आग लगने पर कुआं खोदने चले हैं, मतलब पहले से कोई उपाय न किए थे। तो इसी को कहते हैं कि आग लगने पर कुआं खोदना। फिर अगला है हमारा मुहावरा कि आग लगाकर तमाशा देखना। आग लगाकर तमाशा देखना, इसका अर्थ होगा कि झगड़ा पैदा करके खुश होना। आग लगाकर तमाशा देखना मुहावरे का अर्थ होगा झगड़ा पैदा करके खुश होना। जैसे बुरे लोग पड़ोसियों में आग लगाकर तमाशा देखते हैं। तो आग लगाकर तमाशा देखते हैं मतलब झगड़ा पैदा करके फिर खुश होते हैं वो। फिर अगला है हमारा आगा पीछा करना। आगा पीछा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हिचकिचाना। ठीक, जैसे अनाथों की सहायता करने में आगा पीछा नहीं करना चाहिए। आगा पीछा मतलब हिचकिचाना नहीं चाहिए। फिर है आगे का पैर पीछे पड़ना। आगे का पैर पीछे पड़ना मतलब किस्मत उल्टी होना। क्या है? किस्मत उल्टी होना। जैसे मैं जो भी काम करता हूँ तो आगे का पैर पीछे पड़ता है, मतलब किस्मत उसका उल्टी ही करती है। ठीक, फिर अगला मुहावरा है हमारा आटा गीला होना। आटा गीला होना मतलब विपत्ति में पड़ना। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी मुसीबत मेरे आती चली गई, मेरा तो आटा ही गीला हो गया। तो ये होता है विपत्ति में पड़ना को कहते हैं आटा गीला होना। फिर है आटे के साथ घुन का पिसना। तो इसका अर्थ होता है कि दोषी के साथ निर्दोष की भी हानि होती है। आटे के साथ घुन पिसना मतलब दोषी के साथ निर्दोष की भी हानि होना। जैसे साथ में इस गरीब लड़के को क्यों फंसा रहे हो, आटे के साथ घुन पिस रहा है, मतलब जो निर्दोष है उसका भी दोषी के साथ हानि होता है। फिर है आटे दाल का भाव मालूम होना। अच्छा मुहावरा है। आटे दाल का भाव मालूम होना बहुत फेमस है। तो इसका अर्थ होगा कि दुनियादारी का ज्ञान होना या फिर अनुभवी होना। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब अनुभवी होना या फिर दुनियादारी का ज्ञान होना। ठीक, तो इसे आप लोगों को ध्यान देना है। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब दुनियादारी का ज्ञान होना। मैंने एक बार किसी से पूछा था कि आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो जवाब मिला था कि गरीब होना। नहीं, तो गरीब होना नहीं होता है। ठीक, अनुभवी होना या फिर दुनियादारी का ज्ञान होना। जैसे वाक्य प्रयोग में देख लीजिए कि घर गृहस्थी बनाओगे तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। फिर अगला है 8 आंसू रोना, मतलब बुरी तरह पछताना। 8 आंसू रोना मतलब बुरी तरह पछताना। फिर अगला है आड़े आना। आड़े आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुसीबत में सहायता करना। आड़े आना मुहावरे का अर्थ होगा मुसीबत में सहायता करना। वाक्य प्रयोग में देख सकते हैं कि कृष्ण यदि द्रौपदी के आड़े न आते तो उसकी लाज कैसे बच पाती। तो आड़े आना मतलब मुसीबत में सहायता करना। फिर अगला है आड़े हाथों लेना। आड़े हाथों लेना मतलब बातों से लज्जित कर देना। बहस में मैंने विरोधी को आड़े हाथों लिया, मतलब बातों से लज्जित कर दिया। फिर है आधा तीतर आधा बटेर। इसका क्या होगा? आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ होगा बेमेल काम या फिर बेमेल चीज़ों का मिश्रण। उसी को कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर। अगला है आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कहते नहीं कि वो आपे से बाहर हो चुका है, मतलब क्रोध से अपने वश में भी न रहना। जैसे वाक्य प्रयोग हमारा अफसर जरा जरा सी बात पर आपे से बाहर हो जाता है, मतलब क्रोध से अपने वश में न रहना। तो कहते हैं आपे से बाहर होना। फिर अगला है हमारा आ बनना। आ बनना मतलब मुसीबत पड़ना। आ बनना मुहावरे का अर्थ होगा मुसीबत पड़ना।
फिर अगला है हमारा आओ देख न ताओ। इसका क्या होगा? बिना कारण। ठीक, आओ देख न ताओ मुहावरे का अर्थ होगा बिना कारण। जैसे वाक्य प्रयोग देख लीजिए कि आओ देख न ताओ, उसने अपने बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। न आओ देखा न ताओ देखा, सीधे अपने बच्चे को पीटना शुरू कर दिया, मतलब बिना कारण ही पीटना शुरू कर दिया। तो आओ देखा न ताओ मतलब बिना कारण, आ बनना मतलब मुसीबत पड़ना। जब मेरे सिर पर आ बनी तो किसी ने सहायता नहीं की, तो आप बनी मतलब मुसीबत आ पड़ी। फिर है आवाज़ उठाना। तो आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ होगा विरोध प्रकट करना। आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? विरोध प्रकट करना, उसी को कहते हैं आवाज़ उठाना। ठीक, आवाज़ उठाना मतलब विरोध प्रकट करना। फिर है आसन डोलना। आसन डोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विचलित होना। आसन डोलना मुहावरे का अर्थ होगा विचलित होना। तो आज हम इतना ही देखेंगे। अब एक बार हम इसे फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या देखे हैं आज। ठीक, चलिए, तो हम यहाँ से देखना था। हाँ, आंचल पकड़ना। आंचल पकड़ना मतलब सहारा लेना। आंचल पसारना याचना करना। आंधी के आम सस्ती चीज़ है। आंसू पीकर रह जाना, भीतर ही भीतर रोकर चुप हो जाना। आंसू पोंछना ढाढ़स बंधाना। आकाश कुसुम अनहोनी बात। आकाश चूमना या आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आकाश पताल एक करना, कोई उपाय छोड़ न रखना। या फिर आकाश से बातें करना का भी होता है अनहोनी बात। ठीक, विकल्प के अनुसार होगा। आग पर तेल छिड़कना और भड़काना। आग पर पानी डालना, झगड़ा मिटाना। फिर है आग पानी या आग और फूल का बैर होना, तो स्वाभाविक शत्रुता होना। आग पानी मुहावरा का अर्थ पूछेगा तो स्वाभाविक शत्रुता होना। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। आग में कूदना, जान जोखिम में डालना। आग लगने पर कुआं खोदना, विपत्ति आने पे उसका हल निकालना या फिर पहले से कोई उपाय न कर रखना। आग लगाकर तमाशा देखना, झगड़ा पैदा करके खुश होना। आगा पीछा करना, हिचकिचाना। आगे का पैर पीछे पड़ना, किस्मत उल्टी होना। आटा गीला होना, विपत्ति में पड़ना। आटे के साथ घुन पिसना, दोषी के साथ निर्दोष की भी हानि। आटे दाल का भाव मालूम, दुनियादारी का ज्ञान होना। आठ आठ आंसू रोना, बुरी तरह पछताना। आड़े आना, मुसीबत में सहायता करना। आड़े हाथों लेना, बातों से लज्जित कर देना। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल चीज़ों का मिश्रण। आपे से बाहर होना, क्रोध से अपने वश में न रहना। आ बनना, मुसीबत पड़ना। आओ देखना ताओ, बिना कारण। आवाज़ उठाना, विरोध प्रकट करना। आसन डोलना, विचलित होना। तो आज इतना ही देखेंगे, तब तक इसको याद करिएगा। फिर कल मिलेंगे विलोम के अगले वीडियो मुहावरा शब्द के अगले वीडियो में। ठीक, मुहावरों के अगले वीडियो में, ये 5वां वीडियो है, फिर उसके 6ठे वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक इसको तैयार करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अंत तक देखने के लिए थैंक यू।